यस बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। किसी त्रिभुज का ख गा को निर्दिष्ट बिंदु पा से खींची गई रेखाओं द्वारा 3 संभागों में विभाजित करो, जबकि प बिंदु त्रिभुज के भीतर स्थित है। मतलब ये कि एक त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज के अंदर एक बिंदु कहीं पर भी दिया गया है जिसका नाम पा है। अब इसके अंदर 3 भाग करने हैं जो समान हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों भाग जो है समान हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यून कोण खींचेंगे, 1 2 3 संभाग करेंगे, तो 3 को लास्ट वाले बिंदु गा से मिलाएंगे और तीनों समानांतर भाग कर लेंगे। अब बच्चों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 को पास से मिला दिया और 2 को भी पास से मिला दिया। अब इन दोनों रेखाओं को, एक को का से समानांतर रेखा खींची, एक और पा के समानांतर का और चा रेखा खींची, और पा और ना के समानांतर भी का से एक रेखा खींची। ये दोनों समानांतर रेखाएं हो गई। अब हमें बिंदु ज्ञात हुए चा, और इसको हम छ नाम दे देते हैं, चा छ, और ये हो गए का। अब का को पा से मिलाया, पा को चा से मिलाया और चा को छा से मिलाया। इस तरह से 1 2 और 3 संभागों में यह निर्णय ज्ञात हो गई। इसी तरह से एक और सवाल बन सकता है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, क ख और ग। इसके अंदर भी एक बिंदु पा दिया गया है। इनकी कोई भी नाप हो सकती है, का खा गा घा, इन रेखाओं की कोई नाप हो सकती है। इनको भी 3 संभागों में बांटा जाएगा। तो इसको बांटने का वही तरीका, 1 2 3 संभागों में विभाजित कर दिया और 3 को गा से मिलाया और 3 गा के समानांतर 1 2 से रेखा खींची और 1 से खींची। तो इस तरह से ये 3 समान भाग हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को पा से मिलाया और पा और 2 के समानांतर का से एक रेखा खींची। इसको हमने आ नाम दे दिया। अब पा को खा से मिला दिया और खा पा के समानांतर इसमें ये जो 1 बचा है, 1 को का और खा के समानांतर खींचा तो हमें एक बिंदु ज्ञात हुआ यहां पे, माना कि जा। इसके समानांतर ये 3 लाइन खींच दी, इसके समानांतर
ये रेखा खींच दी। अब पा और खा को जो मिलाया, पा खा के समानांतर हमने जा से एक रेखा खींची जो हमें ला पे मिली। इस तरह से हमें एक सा इसको एक नाम दिया ही गया है तो यहां नहीं देना है। इस तरह से हमें 3 बिंदु ज्ञात हुए, एक तो आ, ला और ये है ई। तो अब हम क्या करेंगे, का को पा से मिलाया, पा को 3 से मिलाया और ला को भी पा से मिलाया। तो इस तरह से 1, 2, 3 ये 3 संभागों में विभाजित हो गया। अब ये दोनों निर्णय एक ही सवाल है और ये दूसरी 2 तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपकी ये निर्णय कंप्लीट हो गई।